हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा लास्ट लेक्चर बिजनेस एनवायरनमेंट पे कुछ आधे घंटे का लेक्चर है, जल्दी से फिनिश करते हैं बेटा बात। बाबू हम पढ़ रहे थे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सब सामने देख रहे हैं बेटा, अभी तो नोट्स की जरूरत नहीं है, शायद नोट्स खोलने भी ना दूँ, आज तो टाइम ही नहीं है इतना। आप मेरी तरफ देखना बेटा, बात कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, और बेटा डायमेंशंस में मुझे बात करनी है स्लैब की। बेटा ऑल्दो इकोनॉमिक फोर्सेस पे ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं, मैंने 4 बातें बताई हैं, पर ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मैंने आपको ये बोला है बेटा कि इसमें 4 आइटम के नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा केस स्टडी आती है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर और एक्सचेंज रेट। इन चारों पे हमने कल एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। ऑल्दो बेटा केस स्टडी कराते टाइम मैं आपको 5 से 7 बातें और भी बताऊंगा, ठीक है जी। बेटा अभी याद रखने वाली बातें आप ध्यान रख लो, किसमें क्या क्या याद रखना है। अब मैं बात कर रहा हूं सोशल फोर्सेस की, ठीक है जी। जल्दी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कल बात हो चुकी है वैसे इस पर थोड़ी सी। बेटा सोशल फोर्सेस इंक्लूड करती हैं 2 चीजें, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। चाहे बेटा ट्रेडिशन बोल लो, सोशल ट्रेंड बोल लो, बेटा ट्रेंडिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। सब मेरी तरफ देख रहे हैं सामने। बेटा कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स बेटा वो चीजें होती हैं जिनको हम ईयर्स ओवर ईयर फॉलो करते हैं, डिकेड्स ओवर डिकेड्स फॉलो करते हैं, और सेंचुरी ओवर सेंचुरी फॉलो करते हैं। 100 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, कहीं 10 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, पता नहीं बेटा कितने लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। और बेटा जैसे कि कस्टम है दिवाली पर बेटा गिफ्ट पैक देने का, अब आप जैसे ही दिवाली पास आती है बहुत सारे बिजनेसेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। आप देखो फैशन आउटलेट पे एक के बाद एक सेल लग रही है बेटा, आप बात कर लो मोबाइल फ़ोन पर, आप बात कर लो लैपटॉप्स पर, आप बात कर लो बेटा कन्फेक्शनरी शॉप पर, आप बात कर लो स्वीट मैन्युफैक्चरिंग शॉप पर। बेटा कहीं ना कहीं इन सबके बिजनेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत तरक्की कर जाते हैं। तो बेटा किसी ने कहा थोड़ी है सेलिब्रेट करने के लिए, किसी फैशन आउटलेट ने कहा आपको सेलिब्रेट करो बेटा, नए कपड़े पहनो, किसी ने भी नहीं कहा बेटा, आप खुद से ऐसा करते हो बेटा, ठीक है ना। और उनके बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बेटा मैंने कल भी बोली थी ये बात, स्लैब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बिजनेस एनवायरनमेंट का एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है, और ये सब हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं। इम्पैक्ट में भी पॉजिटिव और इम्पैक्ट में भी नेगेटिव, ठीक है जी। बेटा अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशन की। कल हमने 2-4 ट्रेंड के एग्जाम्पल भी लिए थे बेटा, जैसे कि मैं बात कर रहा था एक ट्रेंड की बेटा, आज की तारीख में जिमिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना। कोविड हुआ, लोगों ने क्या करा, घर पर ही जिम सेट करनी शुरू कर दी। ट्रेंड आया बेटा, जिसको देखो घर पर जिम सेट कर रहा है अपने, ठीक है ना बेटा। अब आप बात समझो बेटा, जिमिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पे कैसा इंपैक्ट आया, बहुत तगड़ा इंपैक्ट आया, और इसके कंपैरिजन पे जिम्स के ऊपर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आया कोविड का, ठीक है ना बेटा, समझ आई। तो बेटा ये चीजें हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट डालती हैं। इंपैक्ट किसी बिजनेस में पॉजिटिव हो सकता है, किसी पे नेगेटिव, कंट्रोल में किसी के कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना बेटा। जिमिंग प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, सप्लीमेंट्स की भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। जितनी प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके बिजनेस तो भाई 200-200% हो गए, 400-400% हो गए बेटा, समझ आई बात। एक और ट्रेंड की बात करें बेटा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन बढ़ती चली जा रही है बेटा, ठीक है ना। कहाँ बेटा 5-7% भी नहीं होता था शेयर, कहाँ बेटा 40-50% तक पहुंच चुकी हैं वर्किंग वुमेन, ठीक है ना। तो बेटा कोई भी ट्रेंड बेटा यहाँ पर आएगा, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। मुंबई में एक ट्रेंड चल रहा है बेटा, अब धीरे धीरे बड़ा पॉपुलर हो रहा है, ग्रे हेयर्स, लोग वाइट करा रहे हैं बाल। तो बेटा ये भी ट्रेडिशन है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कस्टम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो होता है, ट्रेंड एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो होता है, ठीक है जी। बात ओके, बढ़े हैं आगे बेटा। बात करते हैं, लो पहले टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर लो बेटा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। बेटा इनोवेशन पे मैंने बहुत बार चर्चा की है, इनोवेशन न्यू आइडिया नहीं होता, ठीक है ना। इनोवेशन क्या होता है बेटा,
न्यू आइडियाज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज इनोवेशन। नया आइडिया सोचकर कुछ भी बनाना, नया आइडिया सोचकर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनोवेशन होता है। बड़े लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, जोमेटो, स्विगी, इनोवेशन है कि नहीं है बेटा? ठीक है ना? क्या कोई बिजनेस बदल गया बेटा? नहीं, बिजनेस तो वैसे के वैसे हैं बेटा। वो नया आइडिया सोचकर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, बेसिकली फूड को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। तो बेटा क्या ये इनोवेशन है? इनोवेशन है बेटा। नया आइडिया सोचकर पेमेंट मेथड बनाना, भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब क्या इनोवेशन नहीं है बेटा? ये सब भी इनोवेशन है। ठीक है ना? तो नया आइडिया सोचकर आप कुछ भी बना रहे हैं बेटा, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, सब इनोवेशन है। क्लियर बात? ऐसे ही बेटा देखो, खाली बात इनोवेशन की नहीं है, इंप्रूवमेंट्स आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ठीक है ना? एक दिन इंप्रूवमेंट का एक एग्जांपल भी आया था बेटा, मार्केटिंग में भी थोड़ी बहुत ही बात आती है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में इंप्रूवमेंट की। पढ़ के आए हो ना बेटा प्रोडक्ट कंसेप्ट? प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है बेटा, जोर देता है कि मास प्रोडक्शन करो, लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है बेटा प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करते चले जाओ, और आगे आने वाले प्रोडक्ट की तो क्वालिटी इंप्रूव करनी है, पीछे जो आप प्रोडक्ट बना चुके हो उनकी भी क्वालिटी इंप्रूव करो। तो बेटा इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का पार्ट होती है। एक एग्जांपल आया था बेटा, अरिहंत में एक क्वेश्चन आया था कि एक कंपनी क्या करती है बेटा, एक बैग बनाती है। ठीक है ना? उन्होंने बैग में क्या करा, इंप्रूवमेंट कर दी, और इंप्रूवमेंट इस तरीके से करी कि अब उस बैग में लैपटॉप आ सकता है। तो बेटा ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ, तो बेटा वो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है ना? हमेशा इसको याद रखने के लिए मैं एक वर्ड बोलता हूं, घड़ी सर्फ अब और भी शक्तिशाली। ठीक है ना? अब और भी शक्तिशाली है, मतलब कुछ तो इंप्रूवमेंट की है ना बेटा उन्होंने। ठीक है ना जी? तो बेटा इंप्रूवमेंट्स आर द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्लियर बात? ओके बेटा एक सबसे फेमस केस स्टडी बता देता हूं जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होती है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से। हर बार आपको यह बताया जाता है कि कंपनी क्या कर रही है, जब भी ये वर्ड आए ना, न्यू वेज ढूंढ रही है, प्रोडक्ट बेचने के नए आइडियाज ढूंढ रही है। बेटा इनोवेशन न्यू वेज ही होता है। ठीक है ना? न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा आपको बोला जाता है कंपनी एग्जिस्टिंगली अपना काम कर रही थी ट्रेडिशनल बिजनेस में, आज कंपनी ने अपनी वेबसाइट बना दी प्रोडक्ट बेचने के लिए। बेटा ये न्यू वे है अपने प्रोडक्ट को बेचने का। वेबसाइट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा हिंट है वेबसाइट। आज की तारीख में आप देखते हो बेटा 10-12 की स्टडी हमेशा इस वेबसाइट वर्ड से आई होती है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्लियर बात? बढ़े आगे बेटा, और भी हिंट दूंगा केस स्टडी के टाइम पर, लेकिन जितना अभी याद कर सकते हो वो बेटा बस 2-2, 3-3 मैटर ही है। ठीक है जी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में 4 वर्ड याद करें, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटा सोशल एनवायरनमेंट में 2 ही वर्ड याद करें, कस्टम और ट्रेडिशन। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में 2 ही वर्ड याद करें, इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। ठीक है जी? बात करते हैं बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस। बेटा रूलिंग पार्टी का एटीट्यूड कैसा है बिजनेस के लिए, और रूलिंग पार्टी वो होती है बेटा जो इलेक्शन जीती भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी फिलहाल बीजेपी और स्टेट में भी फिलहाल बीजेपी। और बेटा कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको सबसे पहले इस बात का कि बेटा जब यूपी में सारे सर्वे ये बोल रहे थे ना कि बीजेपी सरकार होगी, तो बेटा बीजेपी सरकार ने ये बात बोल दी थी कि अगर हम आते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बूचर हाउस तो बंद कर ही देंगे बेटा। ठीक है ना? तो ये बेटा उनका एटीट्यूड शो करता है बेटा किस बिजनेस के लिए हमारा कैसा एटीट्यूड है। एक और एग्जांपल मैंने दिया था बेटा कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 500 मीटर के दायरे में कोई भी पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट की दुकान नहीं हो सकती। तो बेटा ये भी एटीट्यूड शो करता है कि रूलिंग पार्टी इन चीजों को बेटा डिस्करेज करना चाहती है। ठीक है ना? एक और लॉ पास हुआ था बेटा, ऑल्दो बाद में गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, शायद आपको आइडिया हो बेटा, हाईवे से 500 मीटर अंदर तक कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। पता है ना ये लॉ पास हुआ था, अभी हुआ था यार, बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ था 1-2 साल पहले। ठीक है ना? और एक बार तो हाईवे से सारी दुकानें हटाई गई थी। बेटा ये उनका एटीट्यूड शो कर रहा है रूलिंग पार्टी का टुवर्ड्स द बिजनेस। क्योंकि बेटा होता क्या था, लोग हाईवे पे ही रुकते थे,
लिकर लेते थे, कंज्यूम करते थे, ड्राइव करते थे बेटा, और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगियां खो देते थे। ठीक है ना। तो बेटा गवर्नमेंट ने शो करा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बेटा लोगों की जिंदगी को लेकर, और नेगेटिव एटीट्यूड शो करा बेटा लिकर बिजनेस को लेकर, और उन्होंने बेटा हाईवे से सारी दुकानें हटवा दी थी, और इवन ये बोल दिया था कि आधे किलोमीटर के दायरे में नहीं हो सकती कोई दुकान। एक बार तो सारी दुकानें हटी थी बेटा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बेटा सरकार का रेवेन्यू लॉस होने लगा और बहुत मोटे स्केल पे होने लगा। उन्होंने लॉ वापस ले लिया बेटा, वापसी दुकानें वहीं शिफ्ट हो। ठीक है बेटा, एक बात और बता देता हूं बेटा, ये बात बड़ी जरूरी है। 1991 में बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन एलपीजी पॉलिसीज लाए बेटा। जब आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इंडिया आपके लिए एक इकोनॉमी नहीं है, आपके लिए दुनिया एक इकोनॉमी है। आपने बेटा दुनिया की सारी कंपनीज का वेलकम कर दिया कि आओ और बेटा इंडियन मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस करो, इंडियन मार्केट में बेचो। बेटा एक कंपनी ने 1986 में ट्राई करा कि वो इंडियन मार्केट में एंटर हो, तो 1986 में तो क्या ही परमिशन मिलनी थी, तब तक तो ग्लोबलाइजेशन ही नहीं हुआ था। 1991 में ग्लोबलाइजेशन हो गया, वो कंपनी ट्राई करती रही कि मैं आऊँ इंडियन मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस करूँ। बेटा इतनी फॉर्मेलिटी मांगी कि कंपनी ने 13 साल तक फॉर्मेलिटी ही पूरी करी, 1986 टू 1999, और बेटा 99 में हाथ जोड़ दिए कि मुझे इंडियन मार्केट में नहीं आना, ना ही गुड्स प्रोड्यूस करने। तो आप समझ सकते हो बेटा, आपने 1991 में ग्लोबलाइजेशन कर दिया है, ओपन अप कर दिया इकोनॉमी, ओपन अप कर दिया, सारी कंपनी को वेलकम कर दिया कि आओ और इंडियन मार्केट में बनाओ। 8 साल तक ग्लोबलाइजेशन होने के 8 साल तक भी बेटा कंपनी नहीं आ पा रही। तो आप शो कर रहे हो बेटा कैसा एटीट्यूड बिजनेस के लिए, मतलब ग्लोबलाइजेशन के 8 साल तक नहीं आ पा रहे, इतना नेगेटिव एटीट्यूड हुआ करता था गवर्नमेंट का बेटा बिजनेस के लिए। क्लियर बात? ओके है बात। ये सेम एग्जांपल मैंने बेटा अपने नोट्स में भी डाला हुआ है। ठीक है ना। चलो खैर बढ़ते हैं आगे बेटा। बाबू बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की। बेटा लीगल एनवायरनमेंट दिखने में बेटा जितना छोटा वर्ड है ना उतना ही एक्सटेंसिव है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है बेटा। लीगल एनवायरनमेंट मतलब लॉ पास एट द 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। कोई भी लॉ पास हुआ हो बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे, ये सब लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। लॉ बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट ने, स्टेट लेवल गवर्नमेंट ने या सेंटर लेवल गवर्नमेंट ने। लॉ बनाया बेटा आपकी सिविल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी सब आएगा बेटा। लॉ बनाया किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने, किसी गवर्नमेंट बॉडी ने, ये सब के सब बेटा लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। इवन आपको ये बता देता हूं, अगर किसी पंचायत ने कोई कानून बना दिया ना बेटा तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनने वाला कानून है बेटा। ठीक है ना। डीएम ने कोई लॉ बना दिया बेटा किसी शहर के लिए, बेटा लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया बेटा, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कोई कानून पास करा दिया, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ पास करा दिया, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। हाई कोर्ट ने बेटा कोई कानून पास कर दिया, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। तो यानी कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे 4-5 एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर होगा। कल भी वैसे मैंने इक्का दुक्का बात की थी बेटा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया कि बेटा अगर सिगरेट बिकेगी तो उसकी पैकिंग पे आपको वार्निंग लिखना कंपलसरी है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सर ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है ना। आज की तारीख में आप कोई मूवीज देखते हो बेटा, ठीक है ना, मूवी में अगर बेटा लिकर कंजम्पशन होती है या बेटा सिगरेट कंज्यूम हो रही होती है, नीचे स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी आती है ना बेटा, आती है ना, सिगरेट कॉजेस कैंसर, लिकर कॉजेस कैंसर। बेटा आपको पता है ये भी लॉ पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है ना। इवन एक लॉ पास हुआ होगा शायद, आप पता नहीं आज की तारीख में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, किसी भी थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम, पता है आपको, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है बेटा। ठीक है ना जी, बात ओके, समझ आया एग्जाम्पल बेटा। लास्ट टाइम मैंने एक और भी एग्जाम्पल दिया था बाबू। लेबलिंग जब हम पढ़ रहे थे ना मार्केटिंग में, तो लेबलिंग में बेटा एक हेडिंग आती है लीगल इंफॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है ना बेटा, आती है ना। लेबल का काम होता है लॉ से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देना बेटा। ठीक है ना, लॉ से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देना।
तो अगर लॉ ने कहा इंफॉर्मेशन देने के लिए तो वो लीगल एनवायरमेंट का ही तो पार्ट होगा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, बेटा कोई भी बेबी फूड का ऐड आता है ना बेटा, लिखा हुआ मदर मिल्क इज बेस्ट, ठीक है ना, सेरेलैक आया नहीं वो आज हाँ जी, बात ओके है क्या बेटा? क्लियर है लीगल एनवायरमेंट? बड़े आगे बेटा। बाबू स्लैप्ट अब सब क्लियर है स्लैप्ट में? चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। बाबू नेक्स्ट टॉपिक, बल्कि आपके नोट्स में तो इससे पहले दिया गया टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बेटा टॉपिक का नाम जरूर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट है, पर बेटा ये सही वर्ड है नहीं, ठीक है ना। मैंने वर्ड सही कराया था लास्ट टाइम, अब दोबारा बता रहा हूं बेटा। बाबू ये टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट दूर दूर तक नहीं है। एक हेडिंग है बस बेटा जो बिजनेस एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस बताती है इन 6 हेडिंग में से। बाकी 5 इंपॉर्टेंस जो है वो है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग बिजनेस एनवायरमेंट। मतलब दुनिया जान के सारे प्राइवेट राइटर को पता लग गया ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग बिजनेस एनवायरमेंट है। सबने बेटा अपनी प्राइवेट राइटर ने बुक में सही कर लिया, इस टॉपिक का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग बिजनेस एनवायरमेंट। एनसीईआरटी में आज तक ये नाम है बेटा, ठीक है जी। बेटा मेरी तरफ देख रहे हैं अभी आप, बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, मेरी तरफ देखना बेटा। आपने बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करने की कोशिश करी। स्कैन करना मतलब रीड करने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि बेटा मार्केट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, मेरे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, ये सब आप देखने की कोशिश कर रहे हो। कहता है बेटा अगर कोई इंसान स्कैन कर रहा है बिजनेस एनवायरमेंट को तो उसके क्या क्या फायदे मिलते हैं आपको। टॉपिक का मतलब समझ में आया कि अगर हम बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बेटा 5 फायदे स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट के हैं और एक फायदा बेटा बिजनेस एनवायरमेंट का है। 5 फायदे स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट के हैं, एक बिजनेस एनवायरमेंट का, ठीक है जी। पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली हेडिंग क्या है, इट enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। और बेटा 6th हेडिंग है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बेटा दोनों हेडिंग साथ साथ होंगी, बहुत आराम से समझना, मेरी तरफ देखना बेटा। बाबू कहता है इट enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। बेटा सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी वर्ड का मतलब समझ लो यहां पर। बेटा अपॉर्चुनिटी वर्ड का मतलब है बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस दैट में इंप्रूव द फर्म परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा, पॉजिटिव चेंजेस, जो आपके लिए पॉजिटिव चेंज है, जो फर्म की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। कहता है बेटा जब आप एनवायरमेंट को स्कैन करते हो ना, रीड करने की कोशिश करते हो, एनवायरमेंट इज द सोर्स ऑफ न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज। एनवायरमेंट में आपको बेटा लाखों अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी बेटा। कहता है आपने क्या करना है, उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है बेटा एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज आउट ऑफ इट। आपको बेटा पहला फायदा उठाना है। समझ आई बात? एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं बेटा, आपकी सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, हमेशा ऐसे ही बोलता हूं, एलेक्स सिनेमास। कहां लक्ष्मी टाकिस, जहां कोई बैठना देखना पसंद ना करता हो, कहां बेटा एलेक्स सिनेमास में कन्वर्ट हुआ। कैसे बेटा, स्कैन करा बिजनेस एनवायरमेंट को ढंग से और देखा बेटा अपॉर्चुनिटी है कि पूरे सहारनपुर सिटी में उस टाइम तक कोई भी एसी सिनेमा हॉल नहीं था। और उसने क्या करा बेटा, स्कैन करा बेटा, जब उसको अपॉर्चुनिटी लगी उसने क्या करा बेटा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाई, बनाया बेटा। और आपको बताइए ऊपर वाले के जैसे उसका काम धंधा कैसा था। एक शो में भाई साहब एक सीट नहीं होती थी खाली, क्योंकि बेटा हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड था, बिल्कुल घंटा घर भाई, आप समझ सकते हो हमारी सिटी का तो, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी। वो बात अलग है कि बाद में डिस्प्यूट की वजह से आज तो खत्म ही हो गया, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं कुछ रहा, लेकिन बेटा कमाया बहुत है। तो बेटा ये होता है अगर आप किसी चीज से रिलेटेड फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा लेते हो तो, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही 6th हेडिंग साथ साथ चल रही है हमारी। 6th हेडिंग का नाम है इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। बेटा मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आप टाइमली स्कैन करते हो बिजनेस एनवायरमेंट को, बेटा कहता है आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। मैं कहता हूं परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव होगी बेटा, यू विल बिकम द वर्ल्ड लीडर इन दैट। खाली आपकी परफॉर्मेंस नहीं सुधारेगा बिजनेस एनवायरमेंट बेटा, आपको वर्ल्ड लीडर बना के रख देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मारुति उद्योग। बेटा मारुति ने 1990s में बेटा स्कैन करा
बिजनेस एनवायरनमेंट को और लोगों की जरूरत जानी। बेटा उसने देखा कि लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है स्मॉल कार की, ठीक है ना, और बेटा स्मॉल कार बना दी मारुति सुजुकी 800। बेटा आज भी दुनिया में इससे ज्यादा कोई कार नहीं बिकी। सोच सकते हो आप बेटा कैसे वर्ल्ड लीडर बनते हैं। बेटा अगर आप टाइमली स्कैन करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसका एडवांटेज उठाते हो बेटा, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस खाली इंप्रूव नहीं होगी बेटा, आपको वर्ल्ड लीडर बना के रख देगा बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये है स्कैनिंग का एडवांटेज है बेटा, टाइमली स्कैन करो तो क्या फायदे हो सकते हैं। क्लियर बात, पहली हेडिंग और 6th हेडिंग क्लियर। अभी रीड करने का टाइम दूंगा, अभी आप पढ़ते चलो बेटा आगे। बेटा सेकेंड हेडिंग है बेटा, इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। और 5th हेडिंग है बेटा, इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है जी, दोनों हेडिंग साथ साथ होंगी, बहुत आराम से समझना। बेटा जैसे एनवायरमेंट में न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देती हैं, एनवायरमेंट में खाली ये थोड़ी है कि आपके लिए पॉजिटिव बातें होंगी बेटा, बेटा कई चीजें आपके लिए थ्रेट्स हो सकती हैं। कहता है बेटा अगर आप एनवायरमेंट को टाइमली स्कैन करोगे तो ये नहीं सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देंगी, बहुत सारे थ्रेट भी नजर आएंगे। थ्रेट मतलब जब अपॉर्चुनिटी को मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस, तो थ्रेट को मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव एक्सटर्नल चेंजेस दैट में हिंडर अ फर्म परफॉर्मेंस, दैट में डिस्टॉर्ट अ फर्म परफॉर्मेंस, जो फर्म की परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको एनवायरमेंट में दिखाई देंगी बेटा जो आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। सर ये क्या कहता है, कहता है अगर आप टाइमली स्कैन करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को तो आप थ्रेट को थ्रेट बनने से रोक सकते हो, आप उसको ऐसा अर्ली वार्निंग सिग्नल ले सकते हो बेटा, उसको थ्रेट ना बनने देना, थ्रेट बनने से रोकना। और बेटा ऐसा बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, अभी एग्जांपल भी दूंगा, पहले 5th हेडिंग का नाम बता देता हूं एक बार दोबारा, इट हेल्प इन असिस्टिंग एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बेटा अब मैं बोल रहा हूं आपने टाइमली स्कैन करा बिजनेस एनवायरनमेंट को, आपको थ्रेट नजर आने लगा। एग्जांपल बेटा सहारनपुर का, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। डोमिनोज बन चुका है, एस्टैब्लिश्ड हो चुका है सहारनपुर मार्केट में, 1 साल हुआ था आए हुए, मेरी 12th क्लास में आया था बेटा 2010 में, ठीक है, 1 साल हुआ था एस्टैब्लिशमेंट को। 2011 में बेटा पिज़्ज़ा हट की फिटिंग शुरू हो गई, ठीक है ना, जहां आज की तारीख में बीबा है, ठीक है ना, वहां पर था बेटा पिज़्ज़ा हट, ठीक है ना, पिज़्ज़ा हट की फिटिंग शुरू हो गई। बेटा अब क्लियर कट पता लग रहा है कि आपका एक कॉम्पिटिटर सामने ही आके बैठा है, सर आप भी पिज़्ज़ा बनाते हो और वो भी पिज़्ज़ा मेकिंग है बेटा, तो बाबू थ्रेट को थ्रेट नहीं बनने देना। अब तो आपको सब कुछ एडवांस में पता लग चुका है, अभी तो फिटिंग शुरू हुई है, 6 महीने चाहिए उनको, 3 से 4 महीने तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने थ्रेट को थ्रेट नहीं बनने दिया, उन्होंने थ्रेट को ऐसे लिया जैसे बेटा एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हो। और बेटा उन्होंने प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करी अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ, इतनी तगड़ी आप सोच नहीं सकते। वो लॉन्च हुआ है बेटा, और इन्होंने इधर से सहारनपुर के 2 पीक डेज पकड़ दिए। पीक डेज ट्यूसडे सबसे ज्यादा छुट्टियां, और बेटा फ्राइडे, क्योंकि बेटा उस दिन भी बहुत सारी छुट्टियां होती। ये 2 दिन पकड़ लिए उन्होंने जिस दिन बेटा सहारनपुर के लोग छुट्टी पे रहते हैं, और दोनों दिन क्या कर दिया बेटा, बाय 1 पिज़्ज़ा गेट 1 फ्री। चलो जी बेटा गोड्डे ही तोड़ दिए, 1 साल नहीं लगा पिज़्ज़ा हट को बंद होने में, 1 साल तक खाली बैट 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 बंद साफ। सर ये होता है अगर आप टाइमली स्कैन करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो आप बेटा अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हो, उसको बेटा टिकने नहीं दोगे आप। क्लियर है बात? 4 हेडिंग बिल्कुल ओके बेटा, 1st और 6th हेडिंग बिल्कुल सेम है, 2nd और 5th हेडिंग बिल्कुल सेम है, एक दूसरे से लिंक्ड है बेटा ये, ठीक है जी, क्लियर बेटा। अब 3rd हेडिंग की बात करता हूं, ये पर्टिकुलरली मेरिट है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये स्कैनिंग का फायदा नहीं है बेटा, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फायदा है बेटा। कहता है इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज बेटा, दैट सिंपली मीन्स एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ न्यूमरस यूजफुल रिसोर्सेज बेटा। कहते हैं ना इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, टैपिंग मतलब सोर्स ऑफ, बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है बहुत सारे रिसोर्सेज की खान है, और बेटा खान है ही, मेरी तरफ देखना बेटा, आपने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया बेटा, बिजनेस चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल आपको कौन देता है, बिजनेस एनवायरनमेंट,
क्योंकि बेटा बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ है सब बिजनेस एनवायरमेंट है। तो बेटा आपको रॉ मटेरियल कौन देता है? बिजनेस एनवायरमेंट। लेबर कहां से आती है? बिजनेस एनवायरमेंट। मशीनरी कहां से आती है? बिजनेस एनवायरमेंट। लोन कहां से आता है? बिजनेस एनवायरमेंट। इन सारी चीजों का यूज करके फिनिश गुड्स बनाते हो, बेचते किसको? बिजनेस एनवायरमेंट। सर कस्टमर बिजनेस एनवायरमेंट ही तो है। फॉर रिसीविंग ऑफ इनपुट and for supplying of output, every business is totally dependent upon the environment. इनपुट आएगा भी एनवायरमेंट से और बेटा बिकेगा भी फिनिश गुड्स एनवायरमेंट। कोई सा बिजनेस देख लो बेटा, तो बेटा हुआ नहीं एनवायरमेंट बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेस की खान। क्लियर हुई बात? ये बिजनेस एनवायरमेंट के एडवांटेज है। चलो जी बेटा लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस खत्म करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक रहता है बेटा, नोट्स में नहीं है, अभी देता हूं आपको, डीमोनेटाइजेशन। 1 मिनट का है मेरे को तो क्या ही बोलना, डीमोनेटाइजेशन आपकी पीएचडी है उसमें। लो जी बेटा करते हैं बात। बाबू लास्ट हेडिंग है बेटा, इट हेल्प इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, यही है ना हेडिंग बेटा। कहता है अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट को टाइमली स्कैन करते हो तो बेटा आपको बहुत सारे चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस, कस्टम्स में चेंजेस, ट्रेडिशन में चेंजेस, लॉ बदल रहे हैं, सरकार बदल रही है, हर चीज बदलती हुई नजर आएगी बेटा। टाइमली स्कैन करोगे तो बेटा बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। और ये क्या कहता है बेटा, कोप अप कर जाओ चेंजेस के साथ। बेटा स्कैनिंग आपको ये एडवांटेज देती है कि आप कोप अप कर जाओ, और जो लोग कोप अप नहीं करते ना बेटा चेंजेस के साथ, वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना बेटा। आज से 10-12 साल पहले जब आप देखते थे ना, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बुरे हाल थे, ठीक है ना। एक शहर है, बहुत अच्छा शहर है, 12 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, 12 घंटे भी लाइट नहीं आती थी। और लोग क्या करते थे बेटा, पूरी शाम बाहर बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, वो और ही वो एनवायरमेंट अलग था, ठीक है ना। उस टाइम पर जितनी कैंडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी सर, बहुत तरक्की करती थी, ठीक है ना। अब वो तो नॉन रिन्यूएबल चीज है बेटा, एक बार बिकी खत्म हुई, दोबारा खरीदनी है, बहुत तरक्की करती थी बेटा। उन्होंने देखा मार्केट में एक नई चीज आ रही है, इन्वर्टर नाम की कोई चीज आ रही है। अगर 12 घंटे में बिजली आई बेटा, 6-7 घंटे का वो बैकअप देगी आपको, 18-19 घंटे तक खींच जाएगी। लेकिन बेटा लोग देखने के बाद भी आंखें बंद करते हैं। कई लोग तो हैं जो कोप अप करते हैं चेंजेस के साथ, बहुत सारी दुनिया जो कोप अप नहीं करना चाहती, आंखें बंद कर लेंगे, मतलब चेंज दिखाई दे रहा है, इग्नोर मार रहे हैं बेटा। चलो मार लो इग्नोर, कितने दिन इग्नोर मार लोगे? 2 साल के अंदर अंदर सब कंपनियां बंद हो गई, बस उनकी कैंडल दिवाली पे बिकती है अब, और कभी नहीं बिकती। सर अगर आप चेंजेस के साथ साथ कोप अप नहीं करोगे तो एनवायरमेंट बाहर उठाकर फेंक देगा। स्कैन करने का फायदा क्या है? आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे, कोप अप तो करो उनके साथ। ठीक है जी बाबू, डीमोनेटाइजेशन के नोट्स भेज रहा हूं, ठीक है ना। आप अपने ग्रुप निकाल लो बेटा, ग्रुप में भेजता हूं भाई। बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप डीमोनेटाइजेशन पढ़ लेना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है पूछ लेना। बाय बाय।